एक व्यक्ति का व्यवहार उसके चरित्र का और उसकी लोकप्रियता का आईना होता है। किसी भी व्यक्ति की हम जन्म कुंडली नहीं देखते, उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं करते, लेकिन उससे 2 मिनट बात करके उसके व्यवहार से ही या तो प्रभावित हो जाते हैं या घृणा करने लगते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि व्यवहार कुशल बने। व्यवहार कुशल व्यक्ति अपना काम बहुत जल्दी, बहुत सस्ते में और बहुत प्रभावी तरीके से संपन्न कर लेता है, जबकि जो व्यक्ति व्यवहार कुशल नहीं है उसको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, धक्के खाने पड़ते हैं, ज़्यादा खर्च करना पड़ता है और फिर भी उसका काम सही से संपन्न नहीं हो पाता। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि व्यवहार कुशल बने। हर व्यक्ति चाहता है कि व्यवहार कुशल बने, लोकप्रिय बने, लेकिन हो नहीं पाता। तो आखिर व्यवहार कुशलता का क्या फॉर्मूला है, क्या सूत्र है, कैसे व्यवहार कुशल बने, इसके बारे में कई बार हम चर्चा किया करते हैं कि मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा व्यवहार कुशलता का एक बहुत अच्छा सूत्र है। अर्थात अपने समकक्ष वाले लोगों के साथ मैत्री भाव से बर्ताव करें, अपने छोटों के साथ उदारता का भाव दिखाए और जो हमसे बड़े लोग हैं, हम उनके स्तर के नहीं हैं, उनके काम को देख करके सराहना करे, उनसे प्रेरणा ले, उनके पदचिह्नों पर चले। और जो ऐसे लोग हैं जिनका कोई धर्म नहीं, जो अपने कर्तव्य को नहीं पहचानते, जो देश और काल को देख करके कोई काम नहीं करते, उनकी ओर उपेक्षा भाव रखे, उन पर ध्यान ना दे, वो जैसा चाहें करें, ना उनके काम में टांग अड़ाए और ना उनसे वैर मोल ले। लेकिन कई बार ये फॉर्मूला भी सही नहीं बैठता, प्रॉब्लम आती है। तो व्यवहार कुशल बनने के लिए एक बहुत ही सुंदर सूत्र महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है और आर्य समाज की स्थापना करने के बाद उन्होंने आर्य समाज को 7वां नियम व्यवहार कुशलता के बारे में बताया। आर्य समाज के कुल 10 नियम हैं, उनमें से 7वां नियम व्यवहार कुशलता के बारे में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आज हम उसी पर चर्चा थोड़ी सी करेंगे। 7वें नियम में महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि सभी के साथ प्रीतिपूर्वक, धर्मानुसार और यथा योग्य बरतना चाहिए। अर्थात अपना हो या पराया हो, शत्रु हो या मित्र हो, रिश्तेदार हो या गैर हो, सबके साथ प्रीतिपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। आपने देखा होगा कि जज, मजिस्ट्रेट किसी को आजीवन कारावास देते हैं, मृत्युदंड देते हैं, फिर भी वे उससे लड़ते नहीं, झगड़ते नहीं, गालियां नहीं देते, उससे हाथापाई नहीं करते, बड़े आराम से उसको सज़ा सुनाकर सहज भाव से उठ जाते हैं। लेकिन हम लोग बुरी तरह से लड़ते, झगड़ते, गालियां देना, हाथापाई करना, पूरा हाल कर देते हैं। ये व्यवहार कुशलता की पहचान नहीं है। तो व्यवहार कुशलता के लिए कोई भी व्यक्ति हो, उसके साथ प्रीतिपूर्वक व्यवहार करना अत्यावश्यक है। दूसरी बात, धर्मानुसार
धर्म क्या कहता है? धर्म का अर्थ है कर्तव्य। एक पिता का अपनी संतान के प्रति क्या कर्तव्य है, एक शिष्य का अपने गुरु के प्रति और गुरु का शिष्य के प्रति क्या धर्म है, क्या कर्तव्य है, उसको ध्यान में रखकर अगर वे परस्पर व्यवहार करते हैं तो कभी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए अपने कर्तव्य को समझकर और जिसके साथ व्यवहार कर रहे हैं उसके कर्तव्य और धर्म को अच्छी तरह समझकर परखकर यदि हम व्यवहार करते हैं तो सदा सही रहता है। और अंतिम बात, यथा योग्य, जो जिसके योग्य है। इसका कई लोग गलत अर्थ निकाल लेते हैं। वो कहते हैं कि यथा योग्य का मतलब है कि जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। नो, यथा योग्य का मतलब है जिसके साथ जैसा उचित है। एक माता अपने बच्चे को पीटती है, मारती है, धमकाती है, लेकिन वह जानती है कि इसके लिए क्या योग्य है, इसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। बच्चा स्कूल नहीं जाता, होमवर्क नहीं करता, समय पर खाता पीता नहीं, नहाता नहीं, तो डांटती है, बुरी तरह पीटती भी है, क्योंकि वह जानती है कि इसके लिए जो उचित है उसके लिए इसके साथ कड़ाई से पालन करना अत्यावश्यक है। धर्म माता पिता के लिए, गुरु के लिए, राष्ट्र के लिए जो व्यक्ति अपने धर्म को पहचानता है वह धार्मिक है। लेकिन जो शिष्य गुरु के साथ वैर भाव रखता है, आदरपूर्वक व्यवहार नहीं करता, जो व्यक्ति अपने बच्चों के लालन पालन में सही ढंग से अपना कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता, जो संतान अपने माता पिता के प्रति आदर भाव नहीं रखती, सेवा भाव नहीं रखती, जो व्यक्ति अपने राष्ट्र के प्रति, अपने धर्म के प्रति आदर भाव और उसमें आसक्त नहीं है, राष्ट्र प्रेम जिसके हृदय में नहीं है, वह भी पापी है, वह भी दंड का भागी है। इसलिए सभी के साथ यदि हम मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा के साथ साथ प्रीतिपूर्वक व्यवहार करें, धर्मानुसार व्यवहार करें और जिसके लिए जो योग्य है यथा योग्य व्यवहार करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। फिर आप व्यवहार कुशल बनते हैं, सबके प्रिय बनते हैं, आपकी लोकप्रियता बढ़ती है और आप सभी जगह अच्छी तरह जाने पहचाने जाते हैं, पूजे जाते हैं, लोग आपका अनुसरण करते हैं और कालांतर में आप एक आदर्श व्यक्तित्व सिद्ध होते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।